अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की पहली किताब गुलस्तान अदब के 10वें सबक रोशनाई के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। रोशनाई, ये मजमून सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई से लिया गया है और इसके अंदर सज्जाद ज़हीर ने 1937 के पंजाब किसान कमेटी के सालाना इजलास अमृतसर और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अमृतसर कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र किया है। सज्जाद ज़हीर बताते हैं कि 1937 के पंजाब किसान कमेटी की सालाना इजलास जो कि अमृतसर में हुआ था, उसमें उन्हें और डॉक्टर अशरफ को सूबा मुत्तहद की किसान सभा के कारनको की हैसियत से बुलाया गया था। और आगे सज्जाद ज़हीर ये बताते हैं कि वो और डॉक्टर अशरफ दोनों ही ये चाहते थे कि वो पंजाब के जरी और आज़ाद हुआ किसानों को एक साथ जमा अपनी आंखों से देख लें और उनके इत्तिहाद, ताकत और इनकलाबी शऊर का ज़ाती तौर पर तजुर्बा कर लें और इस तरह अपने इनकलाबी शऊर को वुसअत दें। इसके बाद सज्जाद ज़हीर ये बताते हैं कि उन्हें चंद दिनों बाद ये इतला मिली कि पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने उसी मौके पर अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है। हालांकि ये एक सूबाई कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसमें सज्जाद ज़हीर का शिरकत करना ज़रूरी था क्योंकि वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन के कुल हिंद सेक्रेटरी थे। इसके बाद सज्जाद ज़हीर बताते हैं कि उनका वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। किसान कॉन्फ्रेंस अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान जमा हुए थे और वहीं पर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, जिसके मोहतमिम फैज़ अहमद फैज़ थे। सज्जाद ज़हीर फैज़ अहमद फैज़ से पूछते हैं कि इस शोरगुल हंगामे में कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, तो इस पर फैज़ अहमद फैज़ उन्हें ये बताते हैं मकामी स्कूल और कॉलेजेस ने उन्हें कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। तो इस पर उन्होंने पंडाल वालों से कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह मांगी, तो इस पर पंडाल वाले उन्हें अपने खाली वक्त में पंडाल देने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गए। वैसे तो वो पंडाल बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 200 ही लोग उसमें शामिल हुए थे, इसलिए उन्होंने उस पंडाल के डाइस पर ही अपनी कॉन्फ्रेंस कर ली थी। आगे सज्जाद ज़हीर बताते हैं कि यूँ तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन मुझे चंद लोगों के नाम ही याद हैं। चिराग हसन हसरत, डॉक्टर तासीर, डॉक्टर अशरफ, टीकाराम सुखन, प्रोफेसर मुहिब्बुल हसन, फिरोजुद्दीन मंसूर फैज़। इसके अलावा पंजाब के कई अवामी किसान भी शामिल थे। उसके आगे वो कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की रोदाद मुझको याद नहीं, मुमकिन है फैज़ को याद हो या उनके पास उस कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ या उसमें हुई बहसों की रिपोर्ट महफूज हो, मगर उस कॉन्फ्रेंस की रोदात से ज़्यादा उसका माहौल और उसकी फ़िज़ा अहमियत रखती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि उस मजमे में बैठे हुए लोग उन अदीबों की तरफ बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे थे और अंदर ही अंदर वो सोच रहे होंगे कि काश ये अदीब एक ऐसी ज़बान को बोलते जो हमें आसानी के साथ समझ में आती। लेकिन मजमे में बैठे हुए वो किसान और मेहनत कश लोग ये जानते थे कि ये अदीब उनके साथ हैं और उनके हक़ के लिए खड़े हुए हैं। सज्जाद ज़हीर आगे बताते हैं कि वो और डॉक्टर अशरफ अमृतसर से लाहौर गए और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के यहाँ ठहरे और उन्होंने अल्लामा इकबाल से उनकी मुलाकात करवाई। अल्लामा इकबाल अपनी कोठी के बाहरी हिस्से में एक खुरदरी चरपाई पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और उनके करीब ही 3-4 मूढ़े रखे हुए थे और वो उन पर बैठ गए। अल्लामा इकबाल जिनकी नज़में उनको बचपन से याद थीं, वो उनके साथ बहुत ही इल्तिफ़ात से पेश आए। उनसे सोशलिज्म के बारे में बातचीत हुई और मैंने उन्हें बताया कि नौजवान तरक्की पसंद अदीबों का गिरोह इससे काफ़ी मुतासिर है और वो हमारी बातें बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि तासीर ने मुझसे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में 2-1 बार बात की थी, मुझे उससे ख़ासा दिलचस्पी है। हो सकता है सोशल
ہو سکتا ہے سوشلزم کے بارے میں مجھ سے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. بات یہ ہے کہ میں نے اس موضوع پر ابھی زیادہ نہیں پڑھا ہے. میں نے تاثیر سے اس موضوع پر مستند کتاب دینے کے بارے میں بات کی ہے. مجھے ترقی پسند تحریک اور سوشلزم سے ہمدردی ہے اور آپ مجھ سے ملتے رہیں. علامہ اقبال سے یہ بات چیت نامکمل رہتی ہے اور سجاد ظہیر یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ لاہور جائیں گے تو وہ ضرور علامہ اقبال سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور ان سے اس بارے میں بات کریں گے. مگر بدقسمتی سے جب وہ دوبارہ لاہور جاتے ہیں تو علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں. تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.